सुप्रभात विद्यार्थी मित्र हो। यह आपकी हिंदी सुलभ भारती हिंदी की किताब। तो इस किताब में से पहली इकाई जो है, इसमें से नंदनवन भाग 1 और नंदनवन भाग 2 के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो आज हम एक नया पाठ देखेंगे जिसका नाम है योग्य चुनाव। तो किसी राज्य के लिए मंत्री का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सैकड़ों युवक इस पद को पाने के लिए राज दरबार में पहुंच गए थे। मंत्री जगत राम जो थे वह बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने बड़े चतुराई से इस मंत्री पद के लिए आए हुए युवकों की परीक्षा ली। तो उनमें से कर्मवीर नामक जो युवक था, वह कर्मवीर नामक युवक ही इस पद के लिए अच्छा पा गया। मंत्री बनने के सारे गुण इस युवक में थे और इसी प्रकार मंत्री जगत राम ने इस युवक की परीक्षा ली और यही हो गया योग्य चुनाव। तो हम पाठ देखेंगे। राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। सेवा मुक्त, सेवा से इस प्रकार हटा देना, मुक्त करना। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। राजा मंगलसेन ने मंत्री जगत राम से कहा कि आप जैसा ही सेवाभावी, सेवा करने वाला, परोपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाला और ईमानदार, इस प्रकार का मंत्री आप चुन लीजिए, तभी आपको आपके पद से सेवा मुक्त कर लिया जाएगा। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। तो ढिंडोरा पिटना, इस प्रकार कोई वाद्य बजाकर ऊंची आवाज में घोषणा करना। तो इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पिटने लगे। ढिंडोरा पिटने वाले, उसे हरकारे कहा जाता है। तो गांव गांव यह हरकारे जो थे वह ढिंडोरा पिटने लगे। चैन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। हर नवयुवक चाहता था कि मैं राज्य का मंत्री बनूं। तो इसलिए इस राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। आप चित्र में देखते हैं कि देखिए, गाड़ी चलाने वाला वृद्ध, इस गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है और वह इस प्रकार हताश बैठ गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। कई बार वह पहिया कीचड़ से निकाल लेना चाहता था, लेकिन वह असफल रहा।
मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। जो भी मंत्री पद के लिए युवक थे, राज दरबार की ओर जा रहे थे, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की थी। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर, निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक, प्रतिभाशाली बुद्धिमान। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। देखिए, ये जो नवयुवक था, ये जो कर्मवीर था, सीधा कीचड़ में उतर गया। मंत्री पद के लिए वह जा रहा था, लेकिन इस वृद्ध की सहायता करने के लिए यह जो कर्मवीर था, वह कीचड़ में उतर गया। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वो हाँफ रहा था। हाँफना, जोर से सांसें लेना, जोर से सांसें लेना। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। कीचड़ से सनना, कीचड़ से गंदे होना। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो इसी प्रकार कर्मवीर ने जो अपनी बुद्धिमानी जो थी, अपने कर्मों से बताई थी, कृति से बताई थी। तो इसी प्रकार ये जो पाठ है, आप पाठ अच्छी तरह से पढ़ लें। पाठ का शुद्ध लेखन अपने कॉपी में कीजिए। और उन जो सवाल है, मंत्री जगतराम ने राजा से क्या विनती की थी, राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे, बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था, कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री क्यों चुना गया, मंगलसेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा। इसी प्रकार के प्रश्न आप अपने कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।